अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं सहरी टाइम से। 15वें रोज़े की ये सहरी है और सुबह तकरीबन 4:30 बजे के 4:30 नहीं, 3:45 बजे का टाइम होगा ना। तो फिर सबसे पहले मैं नफ़ल पढ़ती हूँ। शुरू से हमारे घर की एक रूटीन है, जब भी उठना है तो पहले नफ़ल पढ़ने हैं। नफ़ल पढ़ के तो फिर ये दोनों भाई सोए हुए थे, इनके पास ही मैं बैठ गई थी। इनको अब नहीं हम जगाते, इन्होंने इतना तंग किया हमने। रमज़ान में रोज़ा रख लेते हैं, फिर खोलते ही नहीं है। हम बोलते हैं रखना है तो बेशक रख लो, मगर 12 या 1 बजे तक आप खोल लो, मगर ये शाम तक नहीं खोलते। तो अब फिर ऐसा है कि हम इनको सहरी पे जगाते ही नहीं है ना। तो फिर इनके पास ही बैठ के मैंने कुरान पाक पढ़ लिया। कुरान पाक का भी ये होता है कि सुबह के टाइम में लाजमी पढ़ती हूँ ना सहरी के बाद, क्योंकि उस टाइम अपना टाइम होता है, कोई नहीं होता उठाने वाला, डिस्टर्ब करने वाला, इधर आओ उधर आओ, बस आराम से सुकून से पढ़ लो। और फिर कुरान पाक पढ़ के फिर सो जाती हूँ। 7 बजे उठती हूँ फिर, और 7 बजे जो होता है वो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है। जल्दी जल्दी इनके यूनिफॉर्म वगैरह रात को ही सेट किए होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके लिए पराठा बना रही थी। पराठा जो होता है वो कम खा के जाते हैं, मगर हम लाजमी कोशिश होती है कि खिला के दे दें, नहीं तो फिर थोड़ा फ्रूट दूध या केला वगैरह दे के, तो वो मगर खाली पेट कभी नहीं भेजा। तो फिर इनको नाश्ता करवा के इनको स्कूल भेज के 10 बजे जाती हूँ दरसे कुरान पे। तो कल फिर 15वां रोज़ा था है ना, तो आज हमने दुआ करवा ली थी कि बस 15 रोज़े तक ही थी हमारी क्लास, अब वो ख़त्म हो गई थी। और फिर क्लास से आके फिर यहाँ पे 12:30 बजे का टाइम था। तो 12:30 बजे फिर दूध जो है ना, आजकल कोई टाइम नहीं है रमज़ान में, ये किसी टाइम भी आ सकता है। कभी सुबह आ जाता है, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को, क्योंकि ज़्यादा यूज़ ही नहीं होना होता। दूध बॉयल करके तो फिर इधर साथ आ गया था मेरा, बॉयल नहीं किया, रखा था। तो मेरा बेटा नूडल बना रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने नए नए हमसाये दिखाऊँ आप लोगों को। इतने साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, मगर कभी यहाँ पे कबूतर नहीं आए। मगर अब इन्होंने पता नहीं क्या सोची है कि यहाँ पे सारा दिन दो मेहनत करते रहते हैं, सारा दिन अपना घोंसला बनाते हैं, मगर इनका घोंसला नहीं बन रहा। हो सकता है कि ऊपर वाला फिर वो घर खाली है, तो शायद इस वक्त वो यहाँ पे बनाते रहते हैं, बल्कि कोशिश करते रहते। बनेगा पता नहीं बनेगा या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे बन पाएगा। फिर भी देखते हैं, लगे हुए हैं हमारी तरह। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है, ये उस दिन के उसके नूडल पड़े हुए थे, उस दिन नहीं मैंने दिए थे, तो फिर आज बना रहा था। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये बनाता कैसे है। इतना रफ तरीके से बनाता है, एक चीज़ उधर फेंक, एक उधर फेंक, बस। और बनाता ये ना, बनाने नहीं देते। कभी कभार अगर पास खड़े हुआ तो फिर, तो अब देखे पहले ही पानी मैंने ही रख के दिया था इसको, फिर ये डालेगा इसके अंदर। और रैपर देखे, रैपर का क्या करता है, ये डाल लिया और रैपर साइड पे है। ऐसे ही इसका भी करेगा। इतनी बार स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो भी इनका होता है ना, कि खाना वगैरह अगर कुछ खाया या कुछ भी होता है, वो सारा बैग में डाल के घर ले आते हैं। मगर घर में जो होता है ना, शुरू से बताया डस्टबिन में फेंकना, मगर फिर कोई इधर कोई उधर। और मसाले डाल के फिर इसने मिर्ची काटनी है, मिर्चियाँ काट के बीच में डाल के सेट करके फिर इस तरह से खाता है। अब इसने डाल ली है, फिर आगे बोलेगा मामा आप करो। फिर मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये नूडल रख के चला गया था, और उसके बाद फिर मैं करती ये हूँ कि मैं इसकी जो जितनी भी मिर्ची होती हैं वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ। इनको नहीं फिर पता चलता ना, वो थोड़ा सा टेस्ट या खुशबू सी आ जाती है, मगर इतनी मिर्चें कहाँ खाई जाती हैं। मगर ये कहते हैं हमने यूट्यूब पर देखा है कि इतनी मिर्चें डालते हैं, पता नहीं कौन सी इन्होंने देख ली है। तो अब बस इतना फिर यहाँ पे रफ़ कर दिया था। अब जल्दी जल्दी मैं इसको साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद इसके नूडल जो है ना वो दिखाती हूँ मैं आपको कि ये खाता कैसे है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो इसने चीज़ें वगैरह समेटी हुई थी वो साफ़ की, और फिर इसके फिर मुझे हंसी आ रही है अपने जामे शीरी से। तो जामे शीरी जो होता है ना, वो हमारा सुबह भी बनता है, मतलब इसका कोई टाइम नहीं है, ये किसी टाइम भी बन सकता है, क्योंकि सादा पानी नहीं पीता। तो इस वजह से जो है ना, जामे शीरी इसका मस्ट होता है। और ये सिर्फ अफ्तार में नहीं बनता, ये दिन में काफ़ी बार बनता है। तो यहाँ पे दूध मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, और दूध जब मैं रखती हूँ 0 आँच पे रख के, फिर उसको मैं ढक्कन उतार देती हूँ।
ढक्कन नहीं ऊपर रखती। ढक्कन का भी ये होता है कि अगर बाहर जा रहे हो तो फिर वो गिर जाता है, फिर चूल्हा साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। और फिर ये शाम की तैयारी शुरू यहीं पे, साथ ही फ्रूट आ गया था, फिर यहाँ पे मैं फ़्रूट को निकालूंगी। फ्रूट भी जब जैसे कोई जाता है ना बाज़ार सब्ज़ी वगैरह लेने, तो फिर उसी टाइम आ जाता है। तो फिर ये धो के फिर इसको हम रख लेते हैं फ्रिज में, और फिर शाम तक ये ठंडा हो जाता है ना। और फिर इसका ये होता है कि पपीता जो होता है वो ज़्यादातर अम्मी अब्बू लेते हैं, केले का रात को हम मिल्क शेक बना लेते हैं, और तरबूज मस्त होता है उस टाइम अफ्तारी के टाइम। और खरबूजा जो होता है वो बच्चों का मनपसंद है खरबूजा। तो बस फ्रूट यहाँ पे रख के, तो अब ये मैं तरबूज खोलने लगी थी। बाकी शॉपर तक खुल जाते हैं, मगर ये जो तरबूज वाला होता है ये थोड़ा बड़ा होता है ना, वो मुझसे नहीं खुलता। कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये वाले जो शॉपर होते हैं ना, ये हम फेंकते नहीं हैं, ये सारे डस्टबिन में लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे सारी फ्रूट वगैरह धो के, तो ये शाम का भी साथ ही मैंने जो थी ना सब्ज़ी वो धो ली थी। अब शाम हो गई है, 4 बज गए हैं, ठीक है। उन्हें ब्रेक दे के मैं बाकी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई, मैं अपना किचन ही दिखा रही हूँ। और फिर ये देखिए मेरे चार्जर, जो मेरा मोबाइल है ना, उसकी बैटरी इतनी लो हो जाती है ना सारा दिन चल चल के। तो फिर वो जैसे किसी बंदे को ट्रिप लगी होती है ना, तो ऐसे मैं साथ साथ उसका चार्जर रखती हूँ। चार्जर नहीं ख़राब, मोबाइल भी नहीं ख़राब, मगर जो है ना यूज़ इतना होता है। तो अब मैं आपको इजी पीजी सी अपनी एक बताती हूँ ना, ये हम दाल कद्दू कैसे बनाते हैं। पानी डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ बीच में, और फिर उसके अंदर मैं दाल डाल देती हूँ, और ये सारे हमने काम करने हैं उसके साथ ही हो जाने हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने स्टोर में। यहाँ से मुझे चाहिए थे प्याज, तो इधर मुझे नज़र आ गया, ये देखा मेरा स्टैंड। कुछ देर पहले मुझे किसी ने बोला था कि आप जो है ना स्टैंड जो है ना वो रखा करो इसके लिए, यूट्यूब की वो जो वीडियो जो रिकॉर्ड करती है इसके लिए। तो ये मैंने रखा था जब मैंने शुरू में अपना स्टार्ट किया था ना चैनल, तब मैंने इसको मंगवाया था। साथ सेल्फी स्टिक भी थी, बहुत कुछ था, वो घर में ही पड़ा हुआ था, मंगवाया तो नहीं था। तो मगर ये जो था ना स्टैंड, ये इतना चीप था, इतना कि ये इसने मेरा मोबाइल जो था मैं इस पर लगाया, तो मैंने इसको रखा 1 2 3 महीने तो ये चला। अब यहाँ से 4 5 मैंने प्याज ले लिए। फिर एक दिन मेरा मोबाइल गिरा ऊपर से, और मेरा मोबाइल टूट गया, और मुझे लगा था कि मेरा चैनल भी गया। और फिर उसके बाद मेरा मोबाइल सारा बिल्कुल, फिर मैंने छोड़ दिया था चैनल काफ़ी, एक मेरे ख्याल महीना पूरा नहीं मैंने चलाया था। अब देखकर फिर मैं आ गई हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। तो फिर मुझे नहीं उम्मीद थी बनेगा, बड़ी कोशिश की कि मुझे नया मिल जाए, मगर मेरे बच्चे जो है ना वो इतना तोड़ते हैं मोबाइल को कि मेरा साल में एक मोबाइल आता था। तो जब लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने लेके दिया, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, ऐसे मैं काट लेती हूँ पहले पीलर साथ, और फिर ये सारे प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। आलू भी मैंने काट लिया है, साथ पकौड़े बनाएंगे, साथ अपना शाम का खाना बनाएंगे, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल मेरे हालात क्या चल रहे हैं। तो ये जो मेरा मोबाइल था ना ये टूट गया, और मेरा इतने मोबाइल मैंने तोड़े हुए थे कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मोबाइल लेके दिया, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये तुम्हारा लास्ट मोबाइल है, इसके बाद अगर टूटा तो नहीं मिलेगा। तो और फिर मैंने पक्का वादा किया था कि हाँ हाँ मैं नहीं मांगूंगी। तो इस वजह से ये जो मेरा मोबाइल है वो टूटा हुआ, और मेरे घर वाले ज़रा पसंद नहीं करते कि मैं ये व्लॉगिंग करूँ या कुछ करूँ, या ऐसे मैं लगी रहती हूँ टाइम पास करने के लिए। तो इस वजह से जिस दिन ये मेरा मोबाइल बंद हो गया था, समझे उस दिन मेरा चैनल भी बंद हो जाना है। मुझे नहीं उम्मीद, अगर आप लोग दुआ करें अल्लाह करे शायद चल जाए, मगर हो सकता है, ये मैं पक्का नहीं कहती, क्योंकि जिस तरह के मेरे हालात हैं इसीलिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास वाहिद ये मोबाइल है जिससे मैं अपना रिकॉर्ड करती हूँ, जिससे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, और जिससे मैं आप लोग के साथ अपनी दिन भर की रूटीन शेयर करती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने डाल दिया था सारी चीज़ें ऐसे काट के ना, प्याज टमाटर और लहसुन जो होता है वो काट के, और पहले से छीला पड़ा होता है लहसुन, उस टाइम काट के, फिर सुरख मिर्च कुटी हुई, और फिर हल्दी पहले ही डाल दी थी। फिर थोड़ी सी और डाल देते कलर आ जाए, क्योंकि सुरख मिर्च जो है ना वो हमने थोड़ी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। और साथ जो है ना नमक, ये सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के, और फिर इनको थोड़ा सा हिला के, और फिर 1 चम्मच जो नहीं, 1 नहीं 2 डाल लें, 2 चम्मच डालें ऑयल के, 1 दिखाती हूँ, डालूँगी मैं 2। सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है ना, दाल भी है, तो ये भी डाल के ऐसे फिर हम इसको रख लेते हैं ना। फिर इसके ऊपर रख के फिर सारा काम करते जाते। एंड पे हमने जो होती ना कुटी हुई हरी मिर्च और धनिया डाल देना है, और मसाला। इतना मज़े का ये बनता है ना, सिंपल सिंपल सादा सादा, तो ऐसा ही बनाती हूँ मैं। झटपट वाला देखिए, इसके साथ मैंने कितने काम कर लेने। और फिर मैंने अपना मोबाइल लगा दिया था चार्जिंग पे, और चार्जिंग पे ही मैं लगा दी थी इसकी
वीडियो बना रही थी ना, तो यहाँ पे फिर मैं पकोड़े बनाने लग गई थी। शाम को यही था, अफ्तारी में कहते थे नहीं बनाओ नहीं बनाओ, तो मगर फिर शाम को रहा नहीं जाता कि थोड़ा बहुत कर ही लें। तो पकोड़े का मसाला मैंने बना लिया। पकोड़े वही जो मैं हर रोज़ आप लोग से शेयर कर देती हूँ, आलू, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, खुश्क मेथी, खुशक धनिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो थोड़ा सा पानी डालो तो पकोड़े का मसाला बन जाएगा। तो ऐसे मैं बनाती हूँ पकोड़े, जो बहुत ही लजीज होते हैं, कभी ट्राई करके देखिएगा। तो अब जो है यहाँ पे मैं इसको बना लूँगी और फिर मैं इसको रख दूँगी। बस ये हो गया रेडी। इसको साथ आज सारी इफ्तारी साथ साथ बनाएंगे। आज जो है ना, पानी जो पहले तो मैं चीनी रख देती हूँ ना, तो आज फिर मैं नहीं रखी थी उस टाइम, फिर अभी रख रही हूँ चीनी हल करके। तो ये देखें, वो भी पास ही मैंने रखा हुआ था। वो पहले बनाती हूँ मसाला हमेशा, क्योंकि फिर जब तक हमारे पकौड़े बनते हैं फिर अच्छा हो जाता है। और फिर आ गया है जामे शीरी, और जामे शीरी की मैं आप लोगों को कहानी सुना दूँ। ये हमारे घर में नहीं पीते। जब मैं शुरू में आई थी ना अपने ससुराल में, तो ये सिर्फ 1 चमचा डालते थे और इनकी बोतल कभी खाली नहीं हुई थी। मगर फिर जब मेरा बेटा हुआ ना, वो दूध नहीं पीता था, बिल्कुल नहीं पीता था। फिर ऐसे किसी ने मुझे बताया कि आप इसे दूध में डाल के ना जामे शीरी, तो वो दिया करो। मैं इसको डाल के देने लगी, ये पीना शुरू हो गया। चम्मच से पहले पिलाया करती थी, अब 10 साल का हो गया माशाल्लाह। तो अब दूध से 5 साल मैंने इसको चम्मच साथ पिलाया है। और अब मैं इसको जो होता है ना, वो गिलास में जामे शीरी डाल के देती हूँ तो पी लेता है। तो इस वजह से ये ना जामे शीरी बस वही पीता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात सोने से पहले भी इसे नींद नहीं आती। नींबू पानी पी के ही सोता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, जो भी। तो इसलिए जामे शीरी ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे पानी बना लिया था मैंने। पानी बना के तो इसको मैं साथ ही बर्फ़ वगैरह डाल के तो यहाँ पे रख दूँगी। चलें जी, पानी भी रेडी हो गया और इसको रख देंगे हम साइड पे। ये सादा पानी मैं इसलिए बनाती हूँ, घर वाले जामे शीरी नहीं पीते, इनके लिए सादा होता है। बच्चों के लिए फिर जो होता है ना, वो होता है जामे शीरी। और अब हम ले लेंगे सब्ज़ मिर्च, इसको हम डालेंगे जो हमने अभी बनाया है ना कद्दू, दाल कद्दू, तो उसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, क्योंकि सारा टेस्ट जो होता है ना वो कुटी हुई मिर्च का आता है। पहले मैंने नहीं डाली, इसलिए उसका कलर थोड़ा वाइट वाइट है। और धनिया साथ, इन दोनों चीज़ों को हम एंड में इसके अंदर डाल लेंगे। और अब शायद आप लोग को यकीन ना आए, मगर मैं सीरियस बोल रही हूँ, मेरे पास पैकेज भी नहीं होता। पैकेज भी जो है ना, अपने मोबाइल को, हमारे घर में कोई वाईफाई कोई कुछ नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से हॉटस्पॉट लेके फिर अपना जो होता है ना ये चैनल चलाती हूँ। इसको सारा कुछ वहाँ से करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करवा के देते पैकेज। मेरे बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन का मसला है ना, तो फिर लगता है घर वालों को कि मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो शायद उस वजह से। और आजकल तो रमज़ान में सारा दिन कुकिंग कर करके, क्योंकि अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो 15 दिन से मैं किचन में ही हूँ ज़्यादा, तो मेरा कंधा भी जो है ना वो बिल्कुल जैसे वो हिल सा नहीं गया, तो वो भी दर्द होती है। तो इस वजह से इतने बुरे हालात है। देखें मैं कितनी गरीब हूँ कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मेरे पास बैलेंस भी नहीं है। तो अब यहाँ पे बन गई थी हमारी जो है दाल कद्दू। इसको हम रखेंगे साइड पे और फिर साथ ही हम शुरू कर लेते हैं अपनी रमज़ान की जो है ना तैयारी, माह रमज़ान की। तो इसके बनाते हैं पकौड़े। इतने नहीं बने, कभी सबने देखा होगा, मैंने कभी भी इतनी कुकिंग नहीं की जितनी रमज़ान में होती। थोड़ी थोड़ी करती हूँ मगर मस्ट होती है। तो यहाँ पे पकौड़े जो थे ना वो डाल के पहले मैंने एक चेक किया है, ऑयल नहीं गर्म था, तो फिर मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की है, तो फिर अब दोबारा डालूँगी। तो ये जो है ना रोज़ की रोज़ मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, यही चल रही है आजकल ना। ये एक दिन पहले का ही व्लॉग होता है। जैसे आज ये मैंने अपलोड कर लिया है ना, सुबह मेरा दूसरा आ जाएगा। और आप सब लोग के कमेंट का, आप सब लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जब इतने प्यारे प्यारे आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार कहती हूँ, अब मैं आराम से कह सकती हूँ। मैं पहले कहा करती कैसे कहते हैं लोग यूट्यूब फैमिली, मगर जब हम यहाँ पे रहते हैं तो वाकई जब हम डेली एक दूसरे को लगते हैं देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि यूट्यूब फैमिली। तो ये प्यारे प्यारे पकौड़े यम्मी यम्मी से अगर किसी ने खाने हो मेरी यूट्यूब फैमिली में से, तो मोस्ट वेलकम। तो आज जो है ना मैं एंड यहीं पे करूँगी। आज मैं अपनी पूरी वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने साथ साथ ही किया था, आज सेट करके रखा ही नहीं था कुछ भी ना। तो बस अब यहाँ पे खाली पकौड़े ही हैं, बाकी सब कुछ बाहर चला गया। और बाहर मुझे इजाज़त नहीं है, इसलिए जिधर मैं अकेली होती हूँ तो वहीं पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ।
तो यहाँ पे बन गए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी से बने थे। सीरियस पकौड़े बनाने में मैं माहिर हूँ, 2 मिनट में बनते हैं पकौड़े। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो को करके जाइएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।